प्रोफेशनल्स के कैरियर के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस के ब्रांच जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद क्या कैरियर हो सकते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, और करंट सिनेरियो को देखते हैं, या फिर नियर फ्यूचर में क्या क्या जॉब जो है जनरेट होने वाले उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली आईटी प्रोफेशनल्स के जो कैरियर है वो बहुत ही ब्राइट है और अनलिमिटेड जॉब्स है। आपने खुद एनालाइज किया होगा और आपने डिमांड देखा होगा कि कितनी डिमांड जो है आज के सिनेरियो में आईटी प्रोफेशनल्स की बढ़ गई है। तो चूँकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप आईटी प्रोफेशनल्स के साथ कि आप जो कोर्स को कर रहे हैं या फिर आप बीटेक बीसीए एमसीए कर रहे हैं, तो इसके बाद आपका जो कैरियर किस फील्ड में हो सकता है, आपकी डेजिग्नेशन क्या हो सकती है, आपकी पोजीशन क्या हो सकती है, और आपकी सैलरी, एवरेज सैलरी क्या हो सकती है। डिफरेंट जो पोजीशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और बात करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल्स कोर्स कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स या बीसीए एमसीए, तो आपको सबसे पहले तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर होनी चाहिए कि आपने किसी न किसी अच्छे आईटी कंपनी में जाना है और वहाँ पे आपको अच्छे पोजीशन को अचीव करना है। और जब आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको पढ़ने का मन करेगा और आप एक सीक्वेंस में ऑर्डर में पढ़ेंगे। और पढ़ना होना भी चाहिए है कि अगर आप एडमिशन लिए हैं आईटी प्रोफेशनल कोर्स में तो आपको सीक्वेंस में, ऑर्डर में और एक रूटीन बना के पढ़िए, ताकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप जब इंटरव्यू फेस कीजिए तो उसको बहुत आसानी से निकाल लीजिए। और ये सब जो है जितने फ्यूचर्स है, जो जॉब्स है, ये जो कैरियर है, ये सब आपके लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स इन इंडिया earn an average salary of rupees 7,91,000 पर ईयर अकॉर्डिंग टू द ग्लासडोर। ये ग्लासडोर एक जॉब साइट्स है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट सेक्टर्स के जॉब आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर, और फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो ये एक एवरेज सैलरी बता रहा है। हालांकि सैलरी अप एंड डाउन हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, आपकी सर्टिफिकेट्स क्या, आपके पास क्या क्या है, आपकी नॉलेज क्या, आपकी एक्सपीरियंस क्या, उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका सैलरी इंक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये एक एवरेज सैलरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे पोजीशन हैं जो आपके कोर्स करने के बाद आपको मिलेगा। तो अगर आप इस पोजीशन पे जाना चाहते हैं और इस पोजीशन पे डेजिग्नेशन आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको ये सब चीज़ नहीं मिलने वाले। स्क्रीन पे देखेंगे हमने कुछ यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख रखे हैं, साथ में उसकी एवरेज सैलरी एनुअल। तो अगर आप प्रोडक्ट सपोर्ट स्पेशलिस्ट अगर आप होते हैं तो आपकी एनुअल सैलरी 6 लाख होगी यहाँ पे। उसके बाद डेस्कटॉप सपोर्ट एनालिस्ट है तो इसकी ये सैलरी दिखा रही है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये इतना है। सिस्टम एनालिस्ट है। और देखिए स्क्रम मास्टर 14 लाख पर एनम है, यानी एक साल में 14 लाख है। ये जो सैलरी की जो ग्राफ है ना, ये बढ़ भी सकती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे, आप मास्टर होंगे उसमें, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानेंगे स्क्रम मास्टर क्या है, तो डेफिनेटली अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर आपको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा स्क्रम मास्टर। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग एनालिस्ट है, इसकी सैलरी ये। हालांकि क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बहुत है आज के ज़माने में, बहुत ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा सैलरी, ये तो एक एवरेज सैलरी यहाँ निकाली गई है। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। आपके कोर्स में डीबीएमएस आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर भी आप फोकस कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप डेटाबेस अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से आपके ऊपर ओरेकल एसक्यूएल का कमांड हो जाता है, तो फिर आपका जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना बहुत सही रहेगा। ठीक है, आप पूरे डेटा को हैंडल करेंगे, डेटा के ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, और आप जान लें कि आज जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है सबके बैकग्राउंड में डेटा ही है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद देखें सिस्टम इंजीनियर की ये सैलरी है। नेटवर्क क्लाउड इंजीनियर का देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग एनालिस्ट भी है, क्लाउड इंजीनियर का भी ये सैलरी आपको दिखा रहा है। उसके बाद डेव ऑप्स इंजीनियर है, ये भी एक नया डेफिनेटली एक ऐसा कैरियर है जिसमें बहुत डिमांड है लोगों की। ये जो डेवलपमेंट ऑपरेशंस है ना, ये कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक टेक्निक है, और इसके द्वारा सॉफ्टवेयर को बहुत इफिशिएंट तरीके से डेवलप किया जाता है। अगर आप इसमें भी बहुत डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो ज़रूर हम डेव ऑप्स के बारे में बताएंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे, ताकि आपको जब बता दिया जाए। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को नहीं मालूम होता है, तो शायद वो अपने कैरियर को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का काम है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है गाइड करें, और जो आपकी जो स्किल्स है, जो आपकी नॉलेज है, ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट का बराबर नॉलेज हो, हर स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में मास्टर माइंड हो। देखें ये जो है ना, ये प्रोग्रामिंग नहीं है इस पर,
तो ज़रूरी नहीं कि जो प्रोग्रामिंग में मास्टरमाइंड हो वही जॉब कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर जो स्किल्स होंगे, जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ होंगे, उसकी जो नॉलेज होगी, वो आईटी फील्ड में किसी न किसी पोजीशन पे जा सकता है और अच्छी हैंडसम सैलरी वहाँ पे ले सकता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो अपने अंदर एक एनर्जी डेवलप कीजिए, अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए और अपने आप को सोचिए कि अपने आप को आप इस कंपनी में रख के देखिए कि आप 3 साल में, 4 साल में आप यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तब आपके पास बहुत हैंडसम सैलरी होगी। देखिए, हर स्टूडेंट या हर इंसान, हर कैंडिडेट का जो जो मेन पर्पज़ होता है, पैसा कमाना होता है। आप कुछ भी आप कोर्स करें, पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करने का मेन पर्पज़ क्या होता है? अच्छी कंपनी में जॉब करना। या आप ऐसा पढ़ रहे हैं अच्छे, ताकि आप फ्यूचर में टीचर बने, तो डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में आप जाना चाहते हैं, ताकि आपकी जो है हैंडसम सैलरी हो। जो आप जो भी है, जिससे भी आप देखेंगे, तो इसका मेन पर्पस होगा कि उसे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना और एक हैंडसम सैलरी उसको लेना। तो ये डेफिनेटली प्राइम जो है, प्राइम फोकस इस पर किया जाता है और मेन पर्पस होता है। उसके बाद एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की ये सैलरी है। बिग डेटा इंजीनियर, ये भी बहुत डिमांड होने वाला जीआर पोजीशन है और इसकी भी डिमांड बहुत है। बिग डेटा इंजीनियर है। अब ये भी क्या होता है, इसको भी आप जानना चाहते हैं बिग डेटा क्या, तो फिर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे सिक्योरिटी आर्किटेक्ट क्या है, इसकी सैलरी 21 लाख पर एनम है और नेटवर्क क्लाउड आर्किटेक्ट की जो है यहाँ पे 20 लाख है। और यहाँ पे शायद एनालिस्ट था ना, यहाँ पे क्लाउड एनालिस्ट था और यहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्ट है, ये 20 लाख है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजर का 18 लाख पर एनम है। तो ये सैलरी आप ही के लिए, आप ही को मिलेगा, इसलिए आपको अपना गोल को तय करना है, रूट को आपको बनाना है, आपको एक सीक्वेंस बनाना है, एक रूटीन बनाना और उसके अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट करना अपने कोर्स को, एज वेल एज ये जो साइड से है नॉलेज एक्स्ट्रा गेन करना। आपके पास बहुत टाइम रहता है, इसलिए आप टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से पढ़िए और खूब नॉलेज को गेन कीजिए। जो जितना नॉलेज गेन करेगा वो सबसे आगे रहेगा रेस में, इसलिए कि बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है और अगर आप ज़रा से भी कहीं पर ढील दीजिएगा तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप कौन से स्किल्स को डेवलप करें ताकि आपको बहुत हायर सैलरीज मिले। तो ये कुछ यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, कुछ स्किल्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, डेटा एनालिसिस है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है। तो ये सब आप जो है, यानी ये जो मशीन लर्निंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक ब्रांच है, तो ये सब भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अभी अगर आप पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 किसी में पढ़ रहे हैं, तो आप 1 घंटा 2 घंटा का समय निकालिए। समय निकालने के साथ आप इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, एनालाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए किस फील्ड में जाना है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि आप किसके एलिजिबल हैं। आप खुद से सोचिए कि क्या प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, क्या आप डेटाबेस आप कर सकते हैं, एसक्यूएल कर सकते हैं, या फिर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको डेवलपमेंट ऑपरेशन में इंटरेस्ट है, या बिग डेटा में इंटरेस्ट है, या फिर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, या फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए और कुछ समय में 3 साल 4 सालों में फिर आप ये सब जॉब आपके लिए है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठाएं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बेहतरीन ये एक तरह का गाइडेंस है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।